हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में ट्रसेस की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था कि ट्रस्ट होता क्या है। अब हम टेक्निकली ट्रस्ट क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस की क्या होती हैं, उसकी क्या क्या एजम्पशंस होनी चाहिए, हम उस चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमको उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रसेस। प्लेन ट्रसेस का मतलब ये है कि हम एक प्लेन में लाई करने वाले सारे के सारे मेंबर्स होंगे उसके, ऐसे ट्रसेस को डिस्कस करेंगे। तो रिजिड और परफेक्ट ट्रस की डेफिनेशन है क्या, बेसिकली इसको पहले डिस्कस किया जाए। अ ट्रस इज सेड टू बी रिजिड when it is non collapsible after the removal of external supports। तो इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि जब हम एक ट्रस के ऊपर जब फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और उसकी सपोर्ट्स अगर हटा दें तो वो कोलैप्स ना करे। अब इसको यहां समझा जाए, फिगर्स के साथ समझा जाए कि क्या है। देखिए, पहले तो ये समझा जाए कोलैप्सिबल ट्रस होता क्या है, तब तो नॉन कोलैप्सिबल पता लगेगा। तो कोलैप्सिबल ट्रस जैसे देखिए, यहाँ पे 4 मेंबर्स है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसके 4 मेंबर्स हैं। उन 4 मेंबर्स को पिन जॉइंट किया हुआ है, मतलब ये मेंबर्स आपस में एक दूसरे के अबाउट मूवमेंट रख सकते हैं, ठीक है। पिन जॉइंट, इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। तो पिन जॉइंट मेंबर्स है, ये सपोर्ट है। यहाँ एक सपोर्ट मिल गई इसको हिंज जॉइंट, यहाँ पे रोलर सपोर्ट मिल गई है। और अब आप ये देखिएगा, बड़ा क्लियर सा समझ में आ रहा है इसमें कि अगर हमने इसको फोर्स को यहाँ अप्लाई किया इस जॉइंट डी पर, तो ये मेंबर इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा और ये कोलैप्स होगा। ये देखिए, इसका सेकंड पोजीशन जो फाइनल पोजीशन आ रही है वो ऐसी आ रही है, कोलैप्स हो रहा है। कोलैप्स होने का मतलब बहुत सिंपल वे में हम समझ सकते हैं। कुछ डोर्स और गेट्स होते हैं, अगर हम वहां चैनल गेट्स लगा दें तो आपने देखा होगा ऐसे कोलैप्सिबल मेंबर्स रहते हैं, वो डोर ओपन हमको स्लाइडिंग रहता है और कोलैप्सिबल होता है, तो वो शॉर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ऐसा आप पुलिस की बैरिकेडिंग में भी कई जगह देखते होंगे, कुछ जगह में रोलर्स वाले होते हैं और कुछ जगह में कोलैप्सिबल बैरिकेडिंग की जाती है ताकि उसको इजीली हम मूव कर सकें, ठीक है। तो ये कोलैप्स हो रहा है, मतलब हमारा ये स्ट्रक्चर फिट नहीं है हमारे यूज करने के लिए। मतलब इसको यूज समझा जाए कि अगर हम एक बेंच के ऊपर बैठे हैं और बेंच की जो लेग्स हैं वो ऐसे हिल रही हैं, तो आप कभी भी ऐसे बेंच के ऊपर बैठना पसंद नहीं करेंगे। आप तो ये चाहेंगे ना कि आप बेंच के ऊपर बैठे और वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, वो ऐसे टिल्ट ना हो जाए या कोलैप्स ना हो जाए। ऐसा करने के लिए हमको क्या कंडीशंस जनरेट करनी होगी, पहले उनको डिस्कस करने से पहले ये समझा जाए कि कोलैप्सिबल हो क्यों रहा है। तो एक मैथमेटिकल रिलेशन है फॉर रिजिड और परफेक्ट ट्रस के लिए, वो है m+3 इक्वल्स टू 2j। तो m इसमें क्या है, वेयर m इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस एंड j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द ट्रस। तो यहां पे डज नॉट फॉलो मैथमेटिकल रिलेशन, क्यों नहीं फॉलो करता है वो समझा जाए बिल्कुल अच्छे से। भाई m+3 इज नॉट इक्वल्स टू 2j इन दिस केस, क्यों, कैसे? वो ऐसे कि m इक्वल्स टू 4 है, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4, 4 मेंबर्स हैं और जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4। तो m की जगह पे आपने 4 रखा, 4+3 7 होता है, और जॉइंट्स की जगह 4 रखा तो 2 into 4 8 होता है। दैट मींस कि 7 इज लेस देन 8। तो मतलब ये कोलैप्सिबल मेंबर इसलिए बना कि यहां पर सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, वो कंडीशन जनरेट नहीं हो पा रही है कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, रिजिड रहे। अब आते हैं, अगर ये इक्वल होता तो क्या होता, नॉन कोलैप्सिबल हो जाता। बड़ा सिंपल है। तो नॉन कोलैप्सिबल को भी इस फिगर की हेल्प से समझा जाए। चलिए वापस आते हैं, वैसे ही हमने यहां पे भी फिर वैसे ही ए बी सी और डी
एक ट्रस्ट क्रिएट किया, तो इसमें नो डिफॉर्मेशन। क्यों? क्या भाई ऐसा क्या हो गया? जब हम इसको इस तरफ झुकाना चाहेंगे फोर्स अप्लाई करके, तो ये जो मेंबर है ये इस तरफ जाने से इसको कौन रोकेगा? ये दोनों एक साथ मूवमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर ये इधर मूवमेंट करेगा तो ये शायद इस तरफ कहीं जाना चाहेगा, तो दोनों के जो पाथ डिफरेंट हो जाएंगे। ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। हमको तो दोनों को एक साथ मूव करना है। इसलिए ऐसे केस में अब आप ये देखिए कि आप लोड अप्लाई करते हैं, यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए, कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, ये मेंबर अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं और ये ट्रस रिजिड होगा। अब मैथमेटिकली प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको, तो वो देखते हैं फॉलोज मैथमेटिकल रिलेशन, दैट इज m+3 = 2j। कैसे? नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो हियर m = 5 हो गया। जॉइंट कितने होंगे? 1 2 3 4। जॉइंट तो उतने ही है, तो j = 4 हो गया। तो 5 + 3 मतलब m+3 = 2j, 2 × 4, 8 = 8, दैट इज m+3 = 2j को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट इज स्टैटिकली डिटरमिनेट। स्टैटिकली डिटरमिनेट होता क्या है? In this case, equations of static equilibrium are sufficient to determine the axial forces in the members. मतलब ये जो कंडीशन है उसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स मतलब जब फोर्सेस रिजॉल्व होंगे, दैट इज समेशन fx और समेशन fy और मोमेंट, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहा मैंने? समेशन fx = 0, समेशन fy = 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट = 0। इसको अच्छे से याद रखिए। ये जो कंडीशन है ये आती है आपकी इसके लिए। ठीक है, ये आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम समझेंगे कि ये यूज कैसे हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नॉन कोलैप्सिबल तो हो गया। अब ये कंडीशन हमने देखी थी जिसमें कि m+3 < 2j। ये कंडीशन है m+3 = 2j। क्या m+3 > 2j हो सकता है? यस, हो सकता है। m+3 > 2j की कंडीशन होगी क्या? हम उसी केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉन कोलैप्सिबल बना देते हैं और ओवर रिजिड कर देते हैं। अब भाई जब मेरे पास ये ट्रस्ट है और मैंने लोड अप्लाई किया, तो इस मेंबर के अप्लाई करने के साथ ही वो ट्रस्ट रिजिड हो गया, डिफॉर्म नहीं हो रहा है। बट मुझे लगा ना एक काम करते हैं, एक और लगा देते हैं मेंबर। एक्स्ट्रा मटेरियल को हमने अप्लाई कर दिया। अगर हमने एक्स्ट्रा मटेरियल अप्लाई कर दिया मतलब हमारे पास फालतू का मटेरियल है, लगाते जाओ। नहीं, ऐसी कंडीशंस हमको राइज नहीं करनी है जिसके कारण हमारा मटेरियल का लॉस हो। मटेरियल एक्स्ट्रा, हम अपनी कॉस्ट, अगर मटेरियल एक्स्ट्रा लगाते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज करेंगे फिजूल की। तो नो डिफॉर्मेशन है, वो ओवर रिजिड हो जाता है। बट कैसे? चलिए डिस्कस करते हैं। m क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ये यहाँ पे जॉइंट नहीं है, ये सिर्फ जॉइंट्स यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है, ये इंडिविजुअल ऐसे क्रॉस है। ठीक है, तो हियर m = 6 एंड j = 4 है। तो 1 2 3 4 जॉइंट होते हैं। 6 + 3 = क्या होता है? 9 होता है। और 2 × 4 = 8 है। देयर इज 9 इज ग्रेटर देन 8। मतलब m+3 इज ग्रेटर देन 2j। ये कंडीशन है ओवर रिजिड बनाने की ट्रस को। तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो गया हमारा ये ट्रस। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों डेफिनेशंस को हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। एक अलग से एक लेक्चर क्रिएट हो जाएगा इसका, वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा। स्पेशली इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेसिक अजम्पशंस क्या है? न्यूमेरिकल्स हमको स्टार्ट करने से पहले इन चीजों को
समझ जाता। तो इक्वेशन तो क्लियर हो गई हमको ट्रस स्टार्ट करने से पहले। देन अब बेसिक assumptions क्या है? फ्रिक्शनलेस पिन्ड जॉइंट्स, मतलब ये जो जॉइंट्स हमने क्रिएट किए थे यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि उनकी मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट ना करे, जॉइंट्स में कोई ऐसा फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। बियरिंग्स हो या पिन जॉइंट्स हैं, वहां पर कुछ भी ऐसा जॉइंट ना हो यहाँ पर ये फ्रिक्शनल लॉसेस हो। नेक्स्ट है लोड्स ऑन जॉइंट्स ओनली। भाई हमको पहले ही क्लियर था, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रस में जॉइंट्स पे ही लोडिंग होती है, फ्रेम्स में होती है बीच में लोडिंग। हम फ्रेम्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ट्रस को, तो जॉइंट्स पर ही लोडिंग होगी, ठीक है। मेंबर्स एक्सपीरियंसेस नंबर 3 है, मेंबर्स एक्सपीरियंसेस टू कोलिनियर फोर्सेस ओनली। ऑब्वियसली अगर मेंबर्स यहां पर मान लीजिए इसके ऊपर लोडिंग हो रही है तो यहां पर ये दबेगा, कंप्रेशन क्रिएट होगा, तो कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होंगे इस मेंबर्स में। और अब आगे नंबर 4, मेंबर्स आर ऑफ नेग्लिजिबल वेट। मेंबर्स का खुद का कोई वेट नहीं हम कंसीडर करेंगे, इसमें होगा बट हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे, आइडियल कंडीशंस को लेकर चल रहे हैं। देन द ट्रस इज स्टैटिकली डिटरमिनेट, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है जिसको हमने भले लास्ट में पॉइंट लिखा है, बट ये हम इस कंडीशन पर आएंगे तभी हमारे उस ट्रस को हम सॉल्व कर पाएंगे। जब हम कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम ये इक्वेशन में कोई ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है न्यूमेरिकल का जो फिगर है, अगर कर रहा है तब हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे भाई ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इन चीजों को लेकर के हम आगे के न्यूमेरिक जो लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इनको बेस माना जाएगा। इन चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लीजिए इनका, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।